नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमीरपुर बनेगा आधुनिक सिटी सेंटर, सीएम सुक्खू ने दी एक और बड़ी सौगात। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह जिले हमीरपुर को लगातार विकास की नई सौगातें दे रहे हैं। जिला मुख्यालय को नगर निगम का दर्जा देने और लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू करवाने के बाद अब मुख्यमंत्री ने हमीरपुर शहर को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। इस नई योजना के तहत शहर में एक भव्य और बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जो भविष्य में हमीरपुर के सिटी सेंटर के रूप में विकसित होगा। बीआरओ ने 16,500 फीट ऊंचे सिंकुला पास को फिर से खोला। मनाली से जुड़ी जास्कर घाटी लेह की राह भी हुई आसान। जी हां, सीमा सड़क संगठन ने 16,500 फीट ऊंचे सिंकुला दर्रे को बहाल कर मनाली को लेह लद्दाख की जास्कर घाटी से जोड़ दिया। इससे जास्कर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सामरिक महत्व को देखते हुए सिंकुला में टनल निर्माण भी शुरू हुआ है, जिससे सर्दियों में भी कारगिल व लेह तक आवाजाही आसान होगी। यह मार्ग मनाली से कारगिल की दूरी 260 किलोमीटर कम करता है, जिससे क्षेत्र में रौनक लौटी है। अटल टनल और सिंकुला बहाल, लेह से 5 वाहन पहुंचे मनाली। कोहरे व बर्फबारी की चेतावनी जारी। हिमाचल में धूप निकलने से राहत कार्यों में तेजी आई है। अटल टनल और सिंकुला पर्यटकों के लिए बहाल कर दिए गए हैं, जिससे लाहौल स्पीति तक पहुंच आसान हुई है। वह लेह से 5 वाहन मनाली पहुंचे। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 6 फरवरी को कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में घने कोहरे की चेतावनी दी है, जबकि 9 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमपात और वर्षा की संभावना है। किन्नौर, रामपुर और कुल्लू में 3.2 तीव्रता का भूकंप भी महसूस किया गया। अब बिना गारंटी मिलेगा 20 लाख तक का लोन और डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 रुपए का मुआवजा। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को अपनी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजों का ऐलान किया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रखने का फैसला किया। वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितताओं और घरेलू आर्थिक हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। रेपो रेट में कोई बदलाव न होने का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन लेने वालों की मासिक किस्तें यानी ईएमआई फिलहाल न तो बढ़ेगी और न ही घटेंगी। इससे कर्ज लेने वालों को राहत मिली है। सुख की सरकार से विधायकों को चाहिए ये सुख, अपनी जनता के लिए रखी ये मांग। जी हां, हिमाचल प्रदेश में विकास और जनता की बुनियादी जरूरतों को लेकर एक बार फिर सरकार और विधायकों के बीच मंथन शुरू हो गया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताएं तय करने को लेकर शुक्रवार को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इस बैठक में ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिलों के विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा की जमीनी तस्वीर सरकार के सामने रखी। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर विधायकों ने साफ कहा कि अगर जनता को सरकार का सुख चाहिए तो इन मांगों पर तुरंत काम जरूरी है। 31 मार्च से पहले क्लियर होंगे सामाजिक सुरक्षा के लंबित मामले। अंतरजातीय विवाह पर 2 लाख प्रोत्साहन राशि। जी हां, कांगड़ा जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद समिति के अध्यक्ष एवं ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न ने कहा कि जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक अब 6 माह में आयोजित की जाएगी। पहले वर्ष में एक बार समीक्षा बैठक की जाती थी, जबकि अब वर्ष में 2 बार जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन करेंगे। विभिन्न कल्याण योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। हिमाचल में 3 मार्च से बोर्ड एग्जाम 1,84,000 विद्यार्थी देंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा। यहां जानिए हर एक अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 3 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश में करीब 1,84,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। वार्षिक परीक्षाओं से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं 20 से 28 फरवरी तक संपन्न करवाई जाएंगी। वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड की ओर से 2384 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड एग्जाम के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की चेकिंग के लिए प्रदेश भर में 41 स्थल मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए गए। पिछले कुछ वर्षों की तरह इस बार भी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित करने का लक्ष्य तय किया है। वार्षिक परीक्षाओं के लिए बोर्ड द्वारा हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य किए गए। नकल रोकने के लिए बोर्ड की ओर से जहां फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे, वहीं एग्जाम सेंटर की लाइन मॉनिटरिंग के लिए बड़े स्तर पर मॉनिटरिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा।
शिया मस्जिद में आत्मघाती धमाका, 31 की मौत, 169 घायल, इमरजेंसी लागू। जी हां, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसमें कम से कम 31 नमाजियों की मौत हो गई और 169 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस और जिला प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि की है। पुलिस ने कहा कि यह जबरदस्त धमाका फेडरल राजधानी के तरलाई इलाके में खदीज तुल कुबरा मस्जिद द कम इमाम बारगाह में हुआ। पुलिस और जस्मदीदों ने बताया कि आत्मघाती हमलावर को इमाम बारगाह के गेट पर रोका गया, लेकिन उसने खुद को उड़ा लिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने कहा कि धमाके में 169 से ज्यादा लोग घायल हुए, जबकि 15 शवों को अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया। पुलिस और बचाव दल के 1122 कर्मचारी घटना की जगह पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया है। 223 बस रूटों के लिए आए 950 आवेदन, एचआरटीसी ने सरेंडर किए हैं। बस रूट इस डेट तक कर सकते हैं आवेदन। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रदेश के 390 बस रूटों पर निजी बसें डालने के लिए राज्य के बेरोजगार युवाओं और बस ऑपरेटरों को मौका प्रदान किया। ऐसे में 8 फरवरी तक परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित बस रूटों पर बसें चलाने के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। परिवहन विभाग द्वारा प्रकाशित किए गए रूटों में अब तक 223 रूटों पर बसें चलाने के लिए आवेदन किए हैं। इसके लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से अब तक 950 लोगों ने आवेदन किए हैं। हालांकि अभी तक 2 दिन तक और आवेदन किए जा सकते हैं। विभाग ने किस जिला और किस क्षेत्र को कितने रूट प्रदान किए हैं, इसकी पूरी जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट पर डाली गई है। मैं जो भी युवा बेरोजगार पब्लिक से किए गए रूटों पर बस डालकर स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहता हूं, वह 18 सीटर टेम्पो ट्रेवलर भी डाल सकता है। इसके अलावा 42 सीटर तक बस भी पब्लिक रूटों पर डाली जा सकती है। सीएम सुक्खू बोले, RIDF में किया गया 758 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट प्रावधान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल स्पीति तथा किन्नौर जिले के विधायकों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए RIDF के तहत 758 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने विभागों से कहा कि RIDF के तहत विधायकों को ऐसी कोई भी DPR जिसे नाबार्ड को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जा चुका है, यदि वह DPR किसी अन्य मद से स्वीकृत हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग उस DPR का नाबार्ड से वापस करने के लिए योजना विभाग को शीघ्र लिखे, ताकि उस DPR से संबंधित रिकॉर्ड का शीघ्र मिलान किया जा सके। भरमौर में 700 साल पुराना गिरड़ माता का मंदिर जला, मूर्तियों को भी नुकसान। हमीरपुर प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर बीस क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुंदेल के गिरड़ में चट्टान पर निर्मित 700 साल पुराना गिरड़ माता मंदिर आग की भेंट चढ़ गया। अग्निकांड शुक्रवार दोपहर बाद 3:30 बजे के करीब हुआ। मंदिर में अचानक उठी आग की लपटों के चलते देखते ही देखते पूरा मंदिर जलकर राख हो गया। मंदिर के भीतर संगमरमर, ब्लैक स्टोन समेत पीतल की मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं देवदार की लकड़ियों पर काष्ठ कला से निर्मित मंदिर के जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं खुंदल पंचायत प्रधान रत्न ठाकुर ने बताया कि भरमौर उपमंडल के गिरड़ गांव समेत जिले और प्रदेश भर के लोगों आस्था के प्रतीक मंदिर में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। RDG को लेकर सीएम सुक्खू का भाजपा पर पलटवार, बोले PM से मांगे वक्त, हम साथ चलने को तैयार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां हिमाचल प्रदेश के हितों की बात करनी चाहिए। भाजपा विधायक दल को राज्यपाल के पास RDG का नुकसान को लेकर बात करनी चाहिए। टैरिफ घटाने से हिमाचल की धागा मिलों का बढ़ेगा उत्पादन, प्रति माह 700 से 1000 टन बढ़ने की उम्मीद। जी हां, अमेरिका की ओर से भारत से आयात तो होने वाले उत्पादों पर टैरिफ 50 से घटाकर 18% किए जाने से प्रदेश की धागा मिलों को बड़ी राहत मिली है। बीते 1 वर्ष से इन कंपनियों पर मंदी की मार पड़ी हुई थी। अब अमेरिकी बाजार के दोबारा खुलने से उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जगी है। अनुमान है कि प्रदेश भर में प्रति माह 700 से 1000 टन तक अतिरिक्त धागे की आपूर्ति हो सकती है। इस जल विद्युत परियोजनाओं पर 2% तक भू राजस्व कर लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना।
हिमाचल प्रदेश में 10 साल से स्थापित विद्युत परियोजनाओं पर भू राजस्व लगेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद गुरुवार को राजस्व विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। बिजली उत्पादकों को यह शुल्क साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में 2 किस्तों में देना होगा। 2 फरवरी 2026 से इसकी वसूली की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 191 परियोजना स्थापित है। जिला चंबा में सबसे ज्यादा 45 परियोजनाएं स्थापित हैं, जबकि सोलन जिले में सबसे कम 1 परियोजना है। हिमाचल का राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार से हिमाचल को मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी बंद होने पर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। छोटे प्रोजेक्ट पर 1%, जबकि बड़ी परियोजनाओं पर औसत मार्केट मूल्य का 2% भू राजस्व लगेगा। 6 माह पहले टोटल लॉस गाड़ी का कट गया चालान। जी हां, जिला कांगड़ा में खड़ी गाड़ियों के चालान कटने से लोगों में चर्चा का माहौल गर्म है। लोगों का कहना है कि बिना सड़क पर चले ही वाहनों के चालान आना व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। मामला आकाश गैस सर्विस से देहरा से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष 8 जुलाई 2025 को गैस सर्विस की एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद उक्त वाहन पूरी तरह से टोटल लॉस से घोषित हो चुका है और तब से एक स्थान पर खड़ा है। हैरानी की बात यह है कि हाल ही में उस गाड़ी का चालान कटने का मैसेज आकाश गैस सर्विस के मैनेजर को प्राप्त हुआ है। हिमाचल की बेटी ने भरी सफलता की उड़ान, भारतीय वायुसेना में बनी फ्लाइंग ऑफिसर। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निर्मंड तहसील के नावा गांव की बेटी ज्योति ने भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर देवभूमि का नाम रोशन किया है। जागृति की इस उपलब्धि से न केवल निर्मंड बल्कि पूरे कुल्लू जिले में खुशी की लहर है। गोहर में घटने की बजाय बढ़ रहा पीलिया, 10 और नए मामले आए सामने, पानी का सैंपल फेल। जी हां, गोहर में पीलिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 10 और नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब प्रशासन के हाथ पांव भी फूलने लगे। बता दें कि अब तक 92 लोग पीलिया रोग से संक्रमित हो गए हैं, जिसमें 57 मरीज स्वस्थ हो गए। प्रशासन ने जल शक्ति और स्वास्थ्य विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे पीलिया के कारणों का पता लगाएं और आवश्यक कार्रवाई करें। अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 31 वर्षीय युवक की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। सिरमौर जिला के पुलिस थाना संघड़ा के अंतर्गत एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। बिजली बोर्ड का बड़ा एक्शन, बिल का भुगतान न करने पर सरकारी दफ्तर का काटा कनेक्शन। जी हां, चंबा शहर में बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले सरकारी विभागों और निजी उपभोक्ताओं पर बिजली बोर्ड ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद बिल जमा न करने पर बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार को बीआरसीसी कार्यालय चंबा का बिजली कनेक्शन काट दिया। बोर्ड की इस अचानक कार्रवाई से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। घाटे से जूझ रहा बिजली बोर्ड अब अपने राजस्व को लेकर गंभीर हो गया है। शहर के कई सरकारी विभाग लंबे समय से बिजली बिलों का भुगतान करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, जिससे बोर्ड का बकाया ग्राफ लगातार बढ़ रहा था। विभाग की इस लापरवाही को देखते हुए बिजली बोर्ड ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। चिन्हित दुकानों से किताबें, कॉपियां व वर्दी खरीदने के लिए बाध्य किया तो स्कूल प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई। जी हां, जिला ऊना में चिन्हित दुकानों से किताबें, कॉपियां व स्कूल वर्दी खरीदने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य करने वाले स्कूल प्रबंधकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जारी निर्देशों में कहा है कि आगामी शैक्षणिक सत्र के दृष्टिगत स्कूलों द्वारा पुस्तकों, कॉपियों, वर्दी एवं अन्य शैक्षणिक सामग्री को लेकर किसी भी प्रकार की मनमानी सहन नहीं की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जिला के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी विद्यार्थी अथवा अभिभावक को स्कूल द्वारा चिन्हित दुकानों से किताबें, कॉपियां अथवा स्कूल वर्दी खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। शिमला व सिरमौर के 3 युवक हेरोइन के साथ गिरफ्तार। जी हां, प्रदेश में हेरोइन लेकर आ रहे 3 युवकों को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जिला सोलन पुलिस की SIU टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सनवारा टोल प्लाजा पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार को जांच के लिए रोका गया, जिसमें सवार 3 युवकों के कब्जे से 18 kg 59 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। मामले में संलिप्त आरोपियों की पहचान सचिन राठौर उम्र 27 वर्षीय निवासी ठियोग जिला शिमला, नवनीत उर्फ सन्नी उम्र 29 वर्षीय निवासी ठियोग जिला शिमला तथा मनीष कुमार उम्र 25 वर्षीय निवासी नौराधार जिला सिरमौर के रूप में हुई है।
इस धर्मशाला में दिल्ली के पर्यटक की संदिग्ध मौत, होटल के कमरे में मिला बेसुध, हार्ट अटैक की आशंका। जद्देभूमि हिमाचल के धर्मशाला से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। यहां पर एक निजी होटल में ठहरे दिल्ली के एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रारंभिक चिकित्सीय जांच में मौत की वजह साइलेंट हार्ट अटैक बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पंजाब के गुरदासपुर और जीरकपुर से दबोचे 2 उद्घोषित अपराधी। जिला पुलिस नूरपुर ने अपराधियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 अलग अलग मामलों में उद्घोषित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीओ सेल की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों अभियुक्तों को पंजाब के अलग अलग इलाकों से दबोचा है। पहले मामले में पीओ सेल की टीम ने पंजाब के जिला गुरदासपुर में दबिश दी। यहां से पुलिस ने करण महाजन निवासी गांव डाकघर दोरंगला पंजाब को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार करण के विरुद्ध थाना डमटाल में आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184, 187 के तहत मामला दर्ज था। अभियुक्त लंबे समय से अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था, जिसके चलते अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया था। नौकरी का सुनहरा अवसर, अकाउंट से असिस्टेंट, स्टीवर्ड और रूम बॉय के पदों पर निकली भर्ती। इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जी हां, जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीण नगराइक ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला जिला शिमला द्वारा कोटी रिसोर्ट लिमिटेड, गांव सडोरा, डाकखाना बलदया तहसील एवं जिला शिमला के लिए अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टीवर्ड और रूम बॉय के 4 पदों के लिए 10 फरवरी 2026 को कोटी रिसोर्ट लिमिटेड बलदया जिला शिमला में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। नई नगर पंचायत भुरंज के विकास को मिली रफ्तार, सरकार ने जारी की 1 करोड़ 6 लाख रुपये। जी हां, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित उपमंडल भुरंज मुख्यालय को नगर पंचायत का दर्जा प्रदान करने के बाद प्रदेश सरकार इस क्षेत्र के लिए बजट का प्रावधान कर रही है। प्रदेश सरकार ने इस नई नगर पंचायत के लिए शहरी विकास विभाग के माध्यम से 1,06,000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। विधायक सुरेश कुमार ने बताया कि दूसरी किस्त भी शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह धनराशि नगर पंचायत क्षेत्र भुरंज में विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इनमें पक्के रास्तों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट से शौचालय, कूड़ा निस्तारण संयंत्र और अन्य कार्य शामिल हैं। विधायक ने बताया कि नगर पंचायत कार्यालय एवं टाउन हॉल के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। वह सुलभ शौचालय के निर्माण के लिए बस्सी चौक और तरकवाड़ी बाजार में जगहों का चयन कर लिया गया। इनके निर्माण कार्य के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए लव लश्कर के साथ रवाना हुआ बड़ा देव कमरूनाग राज देवता माधव राय के दरबार में इस दिन भरेंगे हाजिरी। जिला प्रशासन एवं शिवरात्रि मेला कमेटी की भेंट स्वीकार करने के उपरांत आराध्य बड़ादेव कमरूनाग शुक्रवार को अपनी कोठी गोद से अंतर्राष्ट्रीय मेला स्थल मंडी के लिए रवाना हो गए। मेला प्रवास से पूर्व बड़ादेव कमरूनाग के लाठियों द्वारा पूजा अर्चना की और उसके बाद काहुली की मधुर ध्वनि के साथ बड़ादेव अपने लाव लश्कर के साथ महाशिवरात्रि पर्व के लिए रवाना हुए। प्रवास के दौरान देवता करीब 25 मेहमान वाजियों में शरीर होते हुए 14 फरवरी को शाम 3 बजे राज देवता माधव राय मंदिर में हाजिरी भरेंगे और टारना माता के मंदिर में विराजित रहेंगे। हालांकि देवता मेला रवानगी के पहले ही दिन चैल चौक पहुंच गए। यहां लगातार 2 दिन की मेहनबाजी के उपरांत बड़ादेव 8 फरवरी को चैल चौक से बटेहाड़ा, 9 को बागी, 10 को नलसर, 11 को चंडियाल, 12 को मेहना तथा 13 को गुटकर में रात्रि ठहराव के उपरांत 14 फरवरी को दोपहर बाद 3 बजे मंडी के पुल घराट में पहुंचेंगे। अदालतों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए 31 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जी हां, अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से निपटाने हेतु आरंभ किए गए। मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 2.0 अभियान का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च तक संबंधित अदालतों में आवेदन किया जा सकता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से भी किया जा सकता है। रिपोर्ट में खुलासा, हिमाचल की सड़कों पर डेंजर विंडो, शाम 6 से 9 बजे के बीच मौत का पहरा। जी हां, हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर बढ़ते हादसों को लेकर 2025 की इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत सड़क दुर्घटना रिपोर्ट यानी कि ई-डार ने
चिंताजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निजी कारों, जीपों और टैक्सियों की है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले एक वर्ष में कार, जीप और टैक्सी श्रेणी के वाहनों से कुल 801 हादसे दर्ज किए गए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले दोपहिया वाहन भी पीछे नहीं है। इनसे जुड़ी 485 दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें ट्रक से 224 हादसे, बसों से 71 हादसे, टेम्पो व ट्रेवलर से 58 हादसे, डंपर से 17 हादसे हुए हैं। किसी भी महिला को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए 30 सप्ताह की प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था में गर्भपात की अनुमति दी है। मैं कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोर्ट किसी भी महिला, खासकर नाबालिग बच्ची को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की का मानसिक पहलू ही बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता और अगर मां के हित का ध्यान रखना है तो उसकी प्रजनन स्वायत्तता पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। विधायक निधि नहीं मिलने से भाजपा विधायक दल चिंतित, डीपीआर स्वीकृति कराने की मांग। जी, विधायक प्राथमिकता बैठक से पहले शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की अहम बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि आज यानी कि शुक्रवार 6 फरवरी को सचिवालय में आयोजित होने वाली विधायक प्राथमिकता की बैठकों में भाजपा विधायक मजबूती से अपना पक्ष रखने की तैयारी में है। इस दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि बैठक में विधायक दल ने विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि जारी न होने पर गहरी चिंता जाहिर की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत,